बीजेपी दावा करती है कि वो हिंदुओं की सबसे बड़ी हितैषी सरकार है। आरएसएस पूरे देश के अंदर हिंदुओं की सबसे बड़ी झंडाबरदार होने का दावा करती है। लेकिन हिंदुओं के सबसे बड़े स्थलों में से एक जोशी मठ इस वक्त त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। कोहराम मचा हुआ है वहां पर। इस ठिठुरती हुई ठंड के अंदर जहां पर हड्डियों को पिघलाने वाली ठंड पड़ रही है, उस ठंड में लोग सड़कों पर हैं। दरारें आ गई हैं। बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े होटल वो तबाह हो गए हैं। और ऐसे में जब 56 इंच की सरकार की तरफ लोग मुंह करके देख रहे थे, डबल इंजन की सरकार की तरफ लोग मुंह करके देख रहे थे, सरकार ने एक तरह से पीठ दिखा दी। सरकार ने जहां पर लाखों रुपए के मकान वहां पर बने हुए हैं, उनको मुआवजा कितना दिया है मालूम है आपको? सिर्फ 1 लाख का मुआवजा। 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और 50,000 रुपए दिया जाएगा जिनके घरों में कम दरारें आई है, जिनको अभी वहां से छोड़ करके दूसरी जगह पर जाना है। एक खबर आप देखिए, एबीपी न्यूज की खबर है। 15 से 20 लाख रुपए जिस मकान की कीमत है, उस मकान के मालिक को अब केवल और केवल जो है वो 1 लाख रुपए का मुआवजा। सोचिए जरा, आप अपने घर में बैठे होंगे कहीं पर, जहां पर ये वीडियो आप देख रहे होंगे। आपका मकान है, किसी के मकान की कीमत 20 लाख होगी, किसी के 50 लाख होगी, किसी के 10 लाख होगी, किसी का 1 करोड़ होगी, और आपके उस मकान की 15-20 लाख रुपए की जिसकी कीमत है, उसको सिर्फ 1 लाख रुपए दिया जाए। 1 लाख रुपए में तो साहब उसकी ईंटें नहीं आएंगी। जिस मकान में आप बैठे हुए हैं और आपके 15-20 लाख रुपए का मकान है अगर, और आपको 15-20 लाख के मकान के लिए केवल 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, आपकी तो ईंटें तक नहीं आएंगी उस मकान की, छोड़ दीजिए बाकी चीजें जो उसमें और लगी हुई है। सोचिए, और उसके बाद में कैसे सरकारें कहती है कि देखिए हम हिंदुओं की सबसे बड़ी हितैषी सरकार है। सोचिए जरा इस बात को। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में ये आज से 11 तारीख से चीजें शुरू हो गई है, और मीडिया में इस वक्त जो है वो पूरी तरह से सन्नाटा है। हल्द्वानी को लेकर के बड़ा हंगामा था, क्योंकि हल्द्वानी में हिंदू मुस्लिम एंगल चल रहा था। लेकिन यहां पर जोशी मठ, जिसमें सरकारें दोषी हैं, और इसमें मुझे इस बात को कहने में कोई लाग लपट नहीं है कि केवल और केवल मौजूदा सरकार नहीं, बल्कि पहले की सरकारें भी दोषी हैं। पहले भाजपा की सरकारें रही वो भी दोषी हैं, और जो कांग्रेस की सरकारें रही वो भी दोषी हैं। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, और जिस सरकार के अंदर अब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, हालात बेकाबू हो गए हैं, उस सरकार की जिम्मेदारी अब बन जाती है, और उस सरकार से लोग जो है सवाल पूछते हैं। पहले की सरकारों में भी निश्चित तौर पर दोष उनके भी माथे आएगा। लेकिन अब मौजूदा सीएम क्या कह रहे हैं? मौजूदा सीएम कह रहे हैं 1 महीने का वेतन वो अपना दान कर देंगे। आपका दिया हुआ दान नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ दान नहीं चाहिए। उन लोगों को उनका हक चाहिए, और हक ये है कि उन लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, और उन लोगों को, जो लोग वहां पर, जिन लोगों के मकान टूट रहे हैं, जिन लोगों के मकानों में दरारें आ गई हैं, जिन लोगों के मकानों में पानी का रिसाव हो रहा है, उन लोगों के मकानों को चिन्हित भी सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। बहुत सारी वीडियो लगातार सामने आ रही है। एक होटल व्यापारी है वहां पर, उन्होंने कहा कि उनका बेटा फ्रांस के अंदर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो चले जाएंगे यहां से, लेकिन मैं यहां पर जोशी मठ के लिए बैठा हूं। सोच करके देखिए, यही सरकारें हैं जिन्होंने वहां से जोशी मठ से रेवेन्यू भर भर कमाया है। जब लगातार पहले से साल दर साल रिपोर्ट आती रही कि जोशी मठ के अंदर और जो है वो वहां पर निर्माण के काम नहीं होने चाहिए, उसके बावजूद लगातार निर्माण के काम होते रहे, और उसके बाद आज हालात क्या है वो आपके सामने है। लेकिन सोचिए, अगर यही सरकार जो मौजूदा सत्ता में है, अगर ये विपक्ष में होते, और अगर आज कांग्रेस की सरकार होती, और अगर जिस तरह से हिमाचल में सरकार बनी है कांग्रेस की, अगर ऐसे उत्तराखंड में भी सरकार केवल होती, तो कैसे जो है वो जीना दुर्हाल कर देते। कहते कि देखिए हिंदुओं को बचाने के लिए कांग्रेस आगे नहीं आ रही है। हल्द्वानी में तो कांग्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, लेकिन जोशी मठ के लिए कांग्रेस आगे नहीं आ रही है। लेकिन सच्चाई खरी ये नहीं है। सच्चाई ये है कि वहां पर हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार वहां पर प्रदर्शन भी कर रही है, लेकिन केवल प्रदर्शन कांग्रेस की वहां पर भी जिम्मेदारी नहीं है, इससे आगे बढ़ करके, क्योंकि लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और मरते हुए लोगों को बचाने के लिए केवल और केवल जो है वह प्रदर्शन करें, इतना जो है वो काफी नहीं है। दूसरी बात यह है कि आरएसएस लगातार कहती रही कि चीन के ऊपर हमला कर दे, और चीन पर जो है वो 3 दिन के अंदर सेना तैयार कर दे। ऐसा मोहन भागवत का कई बार बयान आया है।
कहां है आरएसएस के वो स्वयंसेवक, कहां है आरएसएस के वो ब्रिगेड, कहां है आरएसएस के वो लोग जो घरों में घुस जाते हैं, पर्चे बांटते हैं, बताते हैं कि देखिए मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय इनाम मिला है, वो इनाम मिला है। वो लोग क्यों नहीं जा रहे वहां पर, क्यों नहीं जा रहे वहां पर? और जाकर के वहां पर तो उनकी तो सरकार है। और दूसरा जो है, मैं कह रहा हूं कि हिंदुओं का जो सबसे बड़े स्थल है उनमें से एक स्थल है जोशी मठ। तो कहां है वो लोग जो लोग 3 दिन के अंदर चीन पर चढ़ाई करने की जो है वो उतना बड़ा दमखम रखते हैं, उतनी बड़ी जो है उनके पास में लोगों की टीम है? तो कहां है वो लोग, कहां है उनकी 60,000 शाखाओं के स्वयंसेवक? बताइए आप इस बात को। आरएसएस कहां पर है, बीजेपी कहां पर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बारे में वो खुद कहते हैं कि उन्होंने कच्छ को बसा दिया दोबारा से। तो कच्छ को आप बसा सकते हैं तो यहां पर क्यों नहीं? और किस तरह से जो है ये जोशी मठ को लेकर के अभी थोड़ी थोड़ी आवाज उठनी शुरू हुई है। जोशी मठ पर किस तरह से चुप्पी जो है वो मीडिया से लेकर के सरकार तक की दिख रही है। आप बताइए कि सरकार जो इतने बड़े अपने आप में हिंदू हितैषी होने का दावा करती है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको सीधे सीधे जो है वहां पर बात नहीं करनी चाहिए? चुनाव नहीं है, शायद उत्तराखंड में शायद चुनाव नहीं है, और अगर चुनाव होते तो ना जाने कहां से क्या कनेक्शन जो है निकाल देते। और इससे पहले भी मोदी जी वहां पर जोशी मठ के बारे में बोल चुके हैं। तो आज जोशी मठ के लोग वो डबल इंजन की सरकार को देखना चाह रहे हैं। जोशी मठ के लोग ये देखना चाह रहे हैं कि वो सरकार कैसे उनके हाथ के अंदर 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए रख करके, और ये 50,000 रुपए 1 लाख रुपए कितने लोगों को मिल भी पा रहा है, ये भी सवाल है। क्योंकि घोषणा तो की गई है, लेकिन घोषणा का ऊपर अमल भी हो पा रहा है क्या? और क्या इस घोषणा से वाकई लोगों को वहां पर पैसा भी मिल पा रहा है? सोचे जरा इस बात को। सवाल बहुत सारे हैं। जोशी मठ को देश के अटेंशन की जरूरत है, क्योंकि जोशी मठ में बड़ी टेंशन है। लेकिन कौन कितना जोशी मठ के ऊपर ध्यान दे रहा है, कौन कितना जोशी मठ के बारे में बोल रहा है, कौन कितना जोशी मठ के जो लोग लगातार जिन लोगों को घरों से निकलना पड़ रहा है, उन लोगों के लिए खड़ा हो रहा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक ये खबर पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे जो है वो चंद पैसे देकर के सरकार वहां से लोगों को भेज रही है, लेकिन क्या ये सफिशिएंट है? क्या ये पर्याप्त है उन लोगों के लिए जिन लोगों के उन घरों के साथ में भावनात्मक जुड़ाव रहा? कितने लोग ऐसे हैं कि जो वहां पर अपने घर के बारे में याद रखते हैं कि मेरा इस कमरे के अंदर जन्म हुआ था, इस कमरे में जो है हमारी शादी हुई, यहां पर इस प्रांगण में जो है हमारे फेरे हुए। तो कितने लोगों की ऐसी जो है वो यादें होंगी, लेकिन अब उन लोगों को छोड़ करके जाना पड़ रहा है। और जब छोड़ करके जा रहे हैं तो क्या खाली हाथ? सोचिए जरा इस बात को। जोशी मठ आज लगातार देश की तरफ देख रहा है। कम से कम सरकारें अगर जोशी मठ के लिए आगे नहीं आ रही हैं, तो लोगों को आगे आना चाहिए और जोशी मठ को बचाने की बहुत जरूरत है। तो बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए आप। और जोशी मठ में जो सरकार मुआवजा दे रही है और सरकार जो वहां पर एक्शन ले रही है, क्या आप समझते हो पर्याप्त है, या केवल और केवल ऊंट के मुंह में जीरे जितनी बात है? आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।